दिन में 10 गो चीज याद करें, यहाँ 10 का पहाड़ा भी याद नहीं होता। नमस्कार, मैं जय निवास एक बार पुनः मोदी द्वारा चाबी बांटे गए झुग्गी इलाके में मैं आ चुका हूं। मोदी जी ने आज सुबह सुबह यहाँ पीछे बना मल्टी लेवल बहुमंजिला इमारत को विजिट करने के बाद करीब 5 लोगों को उनका चाबी भेंट किया है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पार्क रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा स्पीच दिया उन लोगों के सामने जिन्हें झुग्गी से निकालकर फ्लैट का मालिक, छत का मालिक बनाया गया है। आइए उसमें से एक हमारे सामने मुल्ला जी हैं, उनसे जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, क्या कुछ उनके बारे में, क्या कुछ आवास के बारे में, फ्लैट के बारे में क्या कुछ जान पाते हैं और आपके सामने अपने विचार, अपने मन भावना व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम पता बताइए और यहाँ कब से रह रहे, कैसे रह रहे, ये बताइए। यहाँ मैं 1998 से हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मंजूर शाह। यहाँ 1998 से रह रहे, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से जिले के? बिहार, मधुबनी। आपका नाम क्या है? अमीना बेगम। आप भी साथ में रह रहे हैं ना? साथ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं और 3 लड़के। एक ही यहाँ झुग्गी था ना जी? एक ही झुग्गी। कितने फीट की जगह है ये इतना तो अंदाज नहीं है, मतलब 40 गज तो हुई है। तो पाँव फैला के सो जाते हैं? हाँ जी, सो जाते हैं। अभी खाना बनाने का अलग से था? नहीं, रूम में बना के खा, उसी में बनाते, खाते, सोते, सब कुछ उसी में। और बाथरूम पहले शौचालय जाते थे, शौचालय में जाते। शौचालय है। अच्छा, आपकी उम्र कितने बताया आपने? मेरा उम्र रख लीजिए 74 लगभग। 74 साल के बाद आप छत वाले मालिक दिल्ली में बने हैं। अपना मकान आपका दिल्ली में, वो बहुमंजिला इमारत। वो भी तो उम्मीद नहीं था, समझ गए। जो मकान मतलब सरकार का जगह कब छीन लेगा, कब हटा देगा, कोई अति नहीं है। मगर जब चाबी मिला है, मोदी जी ने दिए हैं, तब उम्मीद पूरा हो गया। जो चाबी आप हाथ में लिए हैं, इससे वो मकान का दरवाजा खुलेगा, ताला खुलेगा क्या? खुलेगा। मोदी जी के सब चीज हाथ में, तो जब ये चाबी दिया तो असली भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। जिस फ्लैट की चाबी मिली है, कौन सा इमारत है, कितने नंबर पे है फ्लैट आपका? ये 10 नंबर 10 पर है। 10वां नंबर पे कितने नंबर मकान है? कितना? 1021। बड़ा लक्की नंबर मकान मिला आपको। आप करते क्या हैं? वे चटाई बेचते हैं। कहाँ कहाँ? सोनीपत जाता हूँ, गन्नौर जाता हूँ, समयपुर बादली जाता हूँ, यही सब नरेला जाता। लाते कहाँ से हैं? सदर से। अच्छा, सदर से माल ला के क्षेत्रों में बेचते हैं। रोज की कितनी कमाई हो जाती है? कोई 200-400 हो जाते हैं। माल बिकने के ऊपर है। 200-400 का मार्जिन बस? बस। आप सही नहीं बता रहे। गलत नहीं बोलूंगा, सही बता रहे हैं, बिल्कुल आंकड़ा ठीक है। आपके पीछे और कौन कौन लोग हैं? मेरे पीछे हमारे 2 लड़के हैं, अभी 2 लड़कियों यहीं रहते हैं। लड़के क्या करते हैं? लड़का तो काम करते हैं, एक ड्राइवर है, वो भी एक गाँव के हुए बड़े वाले। छोटा लड़का ये है। आप पढ़े लिखे हैं? मैं अपनी मजहब पर रखा हूँ। कहाँ तक? उसमें कोई क्लास नहीं होता हमारे क्लास सब। पूरी ज्ञान है। और बच्चों को क्या शिक्षा दी है अभी आपने? बच्चे को तो पढ़ा लिखा करके तो ट्रेनिंग कर दिए, ऐसी बात नहीं है। कहाँ कहाँ पढ़ाया? यही दिल्ली में। दिल्ली में बच्चों को पढ़ाया। 40-42 साल से रह रहे हैं और आप दिल्ली में छत भी पा लिए। कितने खुश नसीब आपने। बहुत खुश नसीब हूँ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसकी श्रेय के जो मोदी जी को दिया जाएगा, चाबी उन्हीं दिया तो उन्हीं को दिया जाएगा। आपका सर्वे कब हुआ था? सर्वे हुआ था 2-3 बार हुआ। यहाँ करीब 4000 झुग्गियां हैं, उसमें से केवल 900 लोगों को मकान मिला है और उसमें से एक आप भी खुद किस्मत है। क्या कहेंगे? किस्मत ये वाले बोलेंगे, नसीबे वाले बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। उम्र आपकी भगवान और लंबी करे। और ये चाबी, अगर आपने मोदी जी को कभी देखा था? देखा था नहीं था, फोटो मोबाइल सब पर देखते थे, ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसा सोचा था कि मोदी जी सामने खड़े होंगे? नहीं, ये तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, ख्वाब में भी नहीं देख पाऊंगा उसको। ऐसे फोटो ऐसे तो मोबाइल सब पर, टीवी सब पर तो देखते थे, ऐसे नसीब में नहीं देखे थे मोदी जी हमसे बात करेंगे। और सामने आप हाइट में आप बड़े थे या मोदी जी? अब ये हमने तजवीज नहीं की है। ये तजवीज हमने इतना गौर की है। अच्छा, आप ज्यादा गोरे थे या मोदी जी? दोनों समझ लिए, गोरा तो मोदी जी था।
अच्छा अच्छा। हमसे ज्यादा गोरा। क्या मोदी जी कुछ पूछा आपसे? जी पूछा क्या था, कुछ पूछा है? पूछा था यही जो आपको बच्चे सबको कितने अच्छे ने पूछा, बच्चे सबको पढ़ाते लिखाते हो कि नहीं। हाँ, हम हाँ। कह लिया नहीं सर, सब सारे बच्चे सब हमारा शादीशुदा है बस। तो फिर कह रहा मोदी जी कहा है तो फिर उसके बच्चे सब बोले अभी छोटे छोटे हैं, मतलब जैसे पोता पोती हुआ वही हिसाब में पूछा। और कोई डिमांड नहीं क्या? नहीं और कोई डिमांड कहा नहीं कि एक टिकट दिला दो? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कल बस के पास मिली ना, तो कहते एक और विधानसभा की टिकट दिला दो। नहीं, अब वहाँ उतने बोलने का समझा दिया था हम लोग को, जो उल्टा बात कोई नहीं बोलना ना। नहीं तो चाबी छीन जाएगी, ये किसने समझाया और था? समझाया था ये अधिकारी ने कहा। अच्छा, कल चाबी आज मिली है घंटों पहले, इससे पहले कितने दिन तक आप ऑफिस में बैठे रहे? 3 दिन 3 दिन वहाँ लगा। क्या कुछ हुआ? वही वो लेन देन ऐसी वाली बात हो रहा था, चलना का ट्रेनिंग दे रहा था, सिखाना पढ़ाना। अच्छा, जैसे क्या क्या बताया उन्होंने? अब इतना बात तो खैर याद न है। कुछ तो बताया उसमें से। आज 3 दिन में कुछ हो तो याद कीजिए। यही जैसे एक कॉपी लेकर के स्टेट पर जाना है, जैसे मोदी जी जहाँ पर खड़े हैं अच्छा। तो वहाँ पर कैसे जाया जाएगा। हाँ हाँ। तो एक लड़की हमारे जैसे रहेंगे, वो चाबी लेके वहाँ पहुँचेंगे, जैसे वहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे मतलब मोड़ पर चलना है वो आपको। सब प्रैक्टिकल करा। हाँ सब। तो कहे नहीं कि इतना तो सेना में वैकेंसी हमारी हो जानी चाहिए इतना ट्रेनिंग में। तो अब हम क्या कहेंगे भाई। आप भी साथ में थे? जी हम भी साथ में आप थे। क्या कुछ कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी के तो बहुत बहुत धन्यवाद है, हम सब शुक्रिया है। हम सब तो कभी सोच नहीं रहे थे, लेकिन सपना साकार हो गया। जहाँ घर तहाँ मकान मिल गया। लोगों के सपने में मोदी जी आते हैं और आपके सामने आके खड़े हो गए, खड़े हो गए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। मोदी, इस उम्र में मोदी जी से मुलाकात हो गई, लोग कई पीढ़ियां निकल जाता है। देश के प्रधानमंत्री, देश के दूसरा नागरिक से आप मुलाकात कर लिए। जी कभी सोचे थे कि दिल्ली में रहने के बाद जैसे झुग्गी में रह रहे, जिस हालात में रह रहे, वहां से सुधार होगा और बहुमंजिला इमारत में जगह मिलेगी? हाँ, ये तो हम सब तो सपना में भी नहीं देख रहे थे, जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भरोसे नहीं था। सरकारी जमीन है कब हटा देगा, ये सब हम सब सोच रहे थे, लेकिन आज सपना साकार हो गया। आज सपना स्वीकार हो गया। अच्छा, वो जो जगहिया मिला है, फ्लोर मिला है 10वें पे 1021, कितना बड़ा जगह है? क्या सुविधा है उसमें? उसमें हर कुछ है, लैटरिन है, गुस्लखाना है, किचन है, एक बेडरूम है, एक ये बालकोनी है। ये चाबी संकेत प्रतीक के रूप में है, जो ओरिजिनल चाबिया होगा वो कितना बड़ा होगा? इससे छोटा होगा ना। छोटा। वो चाबी कब मिलने के लिए बताया? वो सोमवार के रोज आके देंगे या बुलाया है वहाँ? नहीं, बन पेपर दिया है ना, एक पेपर दिया है। हाँ हाँ, वो पेपर है हाँ, जेबी में, निकालिए तो तब तक। पेपर वो अच्छा, आपको मोदी जी से कुछ आपसे पूछा आपने? नहीं, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने आपसे पूछा? नहीं, कुछ नहीं। बस एक आप भी नहीं पूछा? नहीं। अच्छा ऐसे चाबी लेके फोटो खींचा है, बस वही है और कोई। अच्छा अच्छा। तो आपके अड़ोस पड़ोस में और कितने लोगों को मिला है? मिला है, सबके मिला है, लेकिन ये देखिए चाबी मिलेगा ताला सबके। मिलेंगे तो चाबी। ये चाबी देने के बाद इनको ये पेपर देने के बाद चाबी रिसीव होगा, इसमें हाँ। अंदर कुछ लिखा हुआ है। हम्म, बोला फाड़ने के लिए नहीं। हाँ, जब वहाँ बुलाएंगे तभी फाड़ना है। ये है। चाबी देंगे और फिर ये ले लेंगे। तो ये था, आपने देखा जेलर वाला बाग से एक परिवार, मौलवी परिवार, जिन्हें मोदी जी ने ऐसा चाबी सौंपा, और ऐसे चाबी 900 लोगों को आज मोदी जी द्वारा तो 5 बाकी अधिकारियों द्वारा सौंपा गया है। वो सपना सच हो रहा, सपना साकार हो रहा। मोदी ने लोगों की आवाज के लिए व्यवस्था करी है, यह सच और है। इसकी पहल, इसका शिला पत्थर, इसका शिलान्यास कांग्रेस सरकार के शासन में, शीला सरकार के शासन में यहाँ के स्थानीय विधायक मांगेराम गर्ग जी के कार्यकाल में, तत्कालीन कार्यकाल में शुरू किया गया था। लेकिन फलीभूत यह भी सत्य है, केजरीवाल सरकार के और चुनाव से नोटिफिकेशन जारी होने से जस्ट पहले, चंद दिनों पहले इन्होंने दिया है। किसी के लिए शगुफा ले गया, लेकिन जिसको मिल गया उनके लिए सपना साकार होने वाली बात है। आपको खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय। जहां जेलर वाला झुग्गी में एक शख्स को, एक व्यक्ति को चाबी मिला है। अब इस तरह से दरवाजा है, अंधेरा कुछ इस तरह से ही है। अब अंदर का लाइट
क्या है नहीं है, देखिए हम एंट्री करते हैं। बच्चों के लिए खिलौना है जो चाबी मिला है, ये रहा चाबी देख लिया आपने। मैं बता दूं इसी घर में, आप उधर चले जाइए, इसी घर में मुल्ला जी रहते हैं। क्या नाम बताया था? मोहम्मद मंजूर शाह। और ये चटाई थोक में लाके इसे अलग अलग फेरी के दौर पे बेचने का काम करते हैं। टीवी चलता है का? टीवी नहीं चलता है। ये इसी घर में रहते थे। और इधर छोटा सा किचन है जो इनके बहू घर की है। यह किचन है जिसमें अभी कुछ खाना पक रहा है, उधर चाय पक रहा है। ये रहा किचन और आगे गुसल खाना है। क्या है, ऐसा कमरा है। इस कमरे से निकलकर बहुमंजिला इमारत का सपना इनका साकार हुआ। पानी अंदर आ जाता होगा, बहुत परेशान अब ऊपर वाले ने सुनी है। लंबा अभी ऐसे नहीं होना है, लंबा चलिए।